नमस्कार। आप सबका क्वेस्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम दक्षिण हरियाणा में बहने वाली सभी नदियों की बात करेंगे। इससे पहले जो रिवर्स इन हरियाणा का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, 2 वीडियो इसमें मैं बना चुका हूं, जिसमें हमने नॉर्थ हरियाणा में बहने वाली सभी नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे नॉर्थ हरियाणा में जो नदियाँ बह रही हैं उनसे संबंधित सारे मुख्य बिंदुओं को हमने पहले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले 2 वीडियो हैं, वो देख करके आप नॉर्थ हरियाणा की सभी नदियों के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम साउथ हरियाणा की सारी नदियों को डिस्कस करेंगे। साउथ हरियाणा में केवल 4 नदियाँ हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार HSSC में इनसे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। एक नदी है साहिबी नदी, दूसरी इंदौरी नदी, फिर कृष्णावती और दोहन। ये 4 नदियां हैं जो हरियाणा में, साउथ हरियाणा में बहती हैं। चलिए इनको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहिबी नदी की। साहिबी नदी जो है ना, राजस्थान के जयपुर ज़िले से निकलती है। जयपुर ज़िले के उत्तर में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। देखिए, उद्गम स्थान हर नदी का इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये देख रहे होंगे, ये राजस्थान की सीमा लगती है हरियाणा को, और यहाँ पे ये है, ये जयपुर ज़िला है। जयपुर ज़िले के नॉर्थ में यहाँ पे अरावली की श्रृंखलाएं हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ये जो पाथ आप देख रहे हैं ना नक्शे में, ये मैप में आप ये जो पाथ देख रहे हैं, ये पाथ किसका है? ये साहिबी नदी का है। साहिबी नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका, ये मुख्य पॉइंट है। ये जयपुर ज़िले में उत्तर में, जयपुर ज़िले के उत्तर में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। यह नदी नीमराणा से होते हुए, ये जब राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, फिर ये यहाँ अलवर के पास, अलवर में नीमराणा के पास से होते हुए, ये आप देख रहे होंगे। अगर मैं इसको एनलार्ज करता हूँ मैप को, तो वहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। ये यहाँ सारी जो सीमाएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये राजस्थान की सीमा हमारे हरियाणा को टच करती है यहाँ पे। और इसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। जयपुर के उत्तर में देखिए यहाँ पे जयपुर, ये यहाँ जयपुर नारनौल महेंद्रगढ़ को टच करता है, और यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है साहिबी नदी का। और फिर जब ये जाती है तो अलवर से होते हुए नीमराणा के पास से, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ से प्रवेश करती है और फिर अलवर में निकल जाती है, और फिर ये रेवाड़ी ज़िले में यहाँ पे मसाणी गांव है, मसाणी गांव के पास से ये फिर से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, और फिर ये गुड़गांव में प्रवेश करती है, और गुड़गांव से फिर ये झज्जर में निकल जाती है, और झज्जर से फिर थोड़ा सा गुड़गांव में प्रवेश करते हुए, झज्जर से होते हुए ये यहाँ पे नजफगढ़ झील में जाके इसका विलय हो जाता है। नजफगढ़ झील में ये मिल जाती है बाद में। तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है ये साहिबी। इसको डिटेल में हम एक बार इससे संबंधित सारे तथ्यों को जान लेते हैं। यह नदी नीमराणा से होते हुए अलवर और फिर कोट कासिम के पास रेवाड़ी में, रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये जो जगह है, ये कोट कासिम के पास है। ये जो मैप में हम देख रहे थे ना, यहाँ कोट कासिम के पास से ये रेवाड़ी ज़िले से हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद ये इसके बाद मसाणी गांव से होते हुए, ये देखिए यहाँ पे मसाणी गांव आ गया, मसाणी गांव में चली गई उसके बाद, और फिर ये क्या करती है, गुड़गांव में प्रवेश करती है। यहाँ से फिर जाएगी ये गुड़गांव ज़िले में। ये गुड़गांव है जहाँ पे मैंने पटौदी लिखा हुआ है ना, ये गुड़गांव है। यहाँ गुड़गांव में इसने प्रवेश कर लिया है। फिर करते हुए फिर खलीलपुर झील जो है, आपने सुना भी होगा, खलीलपुर झील है, तो वहाँ पे सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसके पास से होते हुए पटौदी के बीच से, खलीलपुर और पटौदी के बीच से ये नदी निकलती है। अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे मैप पे, तो यहाँ पे खलीलपुर के, और यहाँ पे कहीं पे खलीलपुर है और ये पटौदी है, इन दोनों के बीच से ये नदी प्रवाह करती है। इस नदी का ये जो पाथ है, ठीक है, वहाँ उसके बीच से होते हुए फिर ये लोहारी गांव के पास झज्जर में प्रवेश करती है, और आखिर में ये नजफगढ़ झील में जाके मिल जाती है। ये इसका पाथ है। तो इससे संबंधित जो मुख्य पॉइंट हैं वो यही है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के जयपुर ज़िले से उद्गम होता है। जयपुर ज़िले के नॉर्थ में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नीमराणा से होते हुए अलवर और फिर कोट कासिम के पास हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। उसके बाद ये मसाणी गांव से होते हुए कहाँ, गुड़गांव में प्रवेश करती है, और गुड़गांव से
फिर ये खलीलपुर और पटौदी के बीच से होते हुए लोहारी गांव से जज्जर में चली जाती है, और जज्जर से फिर ये दिल्ली में चली जाती है, नजफगढ़ झील में जाके ये नदी मिल जाती है। ये मुख्य पॉइंट है इससे संबंधित। और जो एक मुख्य पॉइंट है वो है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी इसकी सहायक नदी है, यानी कि इंदौरी नदी भी साहिबी नदी में मिल जाती है। चलिए अगली नदी को हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है इंदौरी नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं HSSC में। अगली वीडियो में जब इससे संबंधित हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंदौरी नदी के से पूछे गए हैं एग्जामिनर ने। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये देखिए यहाँ पे ये नूह जिला है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये नूह है, जिसको आप मेवात के नाम से जानते हैं। ठीक, ये मेवात में जो अरावली की पहाड़ियों की सीरीज है ना, यहाँ पे वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यह जो नदी है वो मेवात में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो यह प्राचीन इंदौरी किले के पास से निकलती है। यहाँ नूह में ना एक इंदौरी किला है, उसके नज़दीक से ये नदी निकलती है, इसीलिए इस नदी को इंदौरी नदी कहा जाता है। तो कुछ दूर बहने के बाद इस नदी के दो हिस्से हो जाते हैं। ये नदी जो है ना कुछ दूर बहती है, उसके बाद दो हिस्सों में बंट जाती है। ये तो साहिबी नदी को हमने डिस्कस किया था। अभी हम इंदौरी नदी को पढ़ रहे हैं। इंदौरी नदी यहाँ देखिए नूह में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकल रही है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, नूह जिले में अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं इसका उद्गम स्थान है। वहाँ से निकलने के बाद ये इंदौरी किले के पास से बहती है और इसीलिए इसे इंदौरी नदी कहा जाता है। और ये कुछ दूर चलने के बाद ना दो हिस्सों में बंट जाती है। तो एक तो हिस्सा इसका रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिल जाता है और दूसरा पटौदी के पास यहाँ पे इसमें मिल जाता है साहिबी नदी में। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट थे। ये दो शाखाओं में बट गई थी और उसके एक तो रेवाड़ी के पास जाके मिल गई थी, यहाँ पे जो मिली हुई दिखाई रही ये पाथ जो है इसका ग्रीन कलर में। तो दूसरा ये पॉइंट है जो पटौदी के पास जा करके साहिबी नदी में मिल जाती है। इसका पुराना नाम अंशुमती है। ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, अगर ये ऐसा पूछता है तो ये बात आप ध्यान रख लेना, इसका पुराना नाम अंशुमती नदी है। ठीक है, इससे संबंधित यही मुख्य पॉइंट्स हैं। तो दो नदियां हमने कवर अप कर ली, एक साहिबी नदी है और दूसरी इंदौरी नदी है। दोनों के उद्गम स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप देख लेना। साहिबी नदी जयपुर जिले के उत्तर में जो अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। और दूसरी बात है कि हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कोट कासिंग के पास रेवाड़ी में ये प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर मसानी गांव से होते हुए, मसानी बहुत इंपॉर्टेंट गांव है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना चाहिए। यहाँ पे डैम भी बना हुआ है एक। ठीक है, वो हम डैम्स जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम सिर्फ यहाँ देखते हैं कि मसानी गांव से होते हुए गुड़गांव में प्रवेश कर जाती है और खलीलपुर और पटौदी के बीच से होते हुए फिर ये लोहारी गांव के पास जज्जर में प्रवेश करती है और जज्जर से फिर ये सीधा दिल्ली चली जाती है और नजफगढ़ झील में जाके मिल जाती है। इंदौरी नदी इसकी सहायक नदी है। ये मुख्य पॉइंट है साहिबी नदी से संबंधित जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ और लिटरेचर जो इस नदी से संबंधित आपके पास किसी बुक में दिया हुआ है तो वो भी पढ़ लें, लेकिन ये पॉइंट जरूर पढ़ लें, इनको लिख लें नोटबुक में। दूसरा इंदौरी नदी हमने पढ़ ली, ये मेवात जिले की अरावली की पहाड़ियाँ जो है वहाँ से ये नदी निकलती है और ये कहाँ से बहती है, वहाँ से निकलने के बाद इसका उद्गम जब होता है तो ये आगे चलती है तो इंदौरी किले के पास से ये निकलती है। तो इसीलिए इस नदी का नाम इंदौरी नदी पड़ा है। एक बार HSSC में ये क्वेश्चन भी आया था कि इंदौरी नदी को इंदौरी नदी क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दो शाखाओं में बट जाती है, एक रेवाड़ी के पास और दूसरा पटौदी के पास जाके साहिबी नदी में मिल जाता है। इसका पुराना नाम अंशुमती है। यही मुख्य बिंदु हैं जो इन दो नदियों से संबंधित हैं। आगे हम बात करते हैं जो दो नदियां और बची हैं जो साउथ हरियाणा में बहती हैं। चलिए, पहली नदी है दोहन नदी। ठीक है, ये बहुत छोटी सी नदी है, ये सब बरसाती नदी हैं। ठीक है ना, जब मानसून होता है तब ये बहती हैं और अब तो इनके पाथ भी डाइवर्ट हो गए हैं, अब तो इनमें पानी बहुत कम आता है, कभी कभी आता है। तो यह नदी जो दोहन नदी है, ये जो पाथ आप देख रहे हैं ये दोहन नदी का पाथ है। ये भी जयपुर में जो नॉर्थ में अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उत्तर में, जयपुर के उत्तर में अरावली की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और यह नदी महेंद्रगढ़ में हरियाणा में प्रवेश करती है। महेंद्रगढ़ से हरियाणा में प्रवेश करती है और कहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है, महेंद्रगढ़ में यहाँ पे एक स्थान है बसई। ठीक है, बसई के पास जाके ये विलुप्त हो जाती है। बस ये छोटी सी नदी है,
इससे संबंधित यही पॉइंट है कि ये उद्गम कहाँ से होता है। ये राजस्थान के जयपुर जिले के उत्तर में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और महेंद्रगढ़ जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये विलुप्त कहाँ जा कर के हो जाती है, महेंद्रगढ़ जिले में ही एक स्थान है बसई, बसई के पास जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अगली जो नदी है वो कृष्णावती नदी है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में कृष्णावती का कई बार जिक्र मिलता है, लेकिन बहुत छोटी सी नदी है, इसका कोई डिटेल में पाथ नहीं है। पुरानी नदी है क्योंकि अब इसका पाथ सस्टेन नहीं है, अभी है नहीं, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये होता है आइडेंटिफाई करने में कि बहती कहाँ से। ये जो पाथ आप देख रहे हैं, ये जो नदी है ये कृष्णावती नदी है। कई बुक्स रेफ़र करने के बाद मुझे ये पाथ मिला है और सेम एज इट इज़ मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश इसमें की है, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि साउथ हरियाणा में जो 34 नदी है वो कौन सी है। ये बहुत छोटी सी नदी है, ये भी मानसून में ही बहती थी प्राचीन काल में, तो अब तो शायद ये नहीं बहती है। ठीक है, यह नदी जयपुर में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये सभी नदियाँ साउथ हरियाणा में जो राजस्थान की सीमाएं टच होती हैं, तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे जयपुर है, अलवर है, तो वहाँ से इनका उद्गम होता है। और अधिकतर नदी कहाँ से निकल रही हैं, 3 नदियों का उद्गम जो है वो जयपुर जिले के नॉर्थ में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। दोहन नदी भी वहीं से निकलती है, साहिबी भी और कृष्णावती भी। केवल एक नदी है इंदौरी नदी, जो हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की जो श्रृंखला है वहाँ से निकलती है, नूह जिले में जो श्रृंखला है वहाँ से। अभी हम बात कर रहे हैं कृष्णावती नदी की। यह नदी भी जयपुर में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और हरियाणा में नारनौल के पास, नारनौल में भदांती और दोस्तपुर जो 2 गांव हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके पास से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ पे 2 गांव हैं, भदांती और दोस्तपुर, उस गांव के निकट से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रख लेना, कई बार वो पूछ लेता है कृष्णावती नदी किस क्षेत्र से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो नारनौल के 2 गांव है जिसके पास से ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, बादंती और दोस्तपुर। यह नदी नीमराणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और कौसली आदि में प्रवाहित होते हुए बहरोड नाले में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो यही मुख्य बिंदु हैं जो इन नदियों से संबंधित हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने सब इसमें इंक्लूड कर दिए हैं और आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। देखिए, मेरी जो वीडियोस हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं वो पता होने चाहिए। दूसरा, नदी के जो पाथ हैं वो पता होने चाहिए और मैप की सहायता से अगर आप किसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। दूसरा, वो कंसेप्ट समझ भी आता है कि वो निकलती कहाँ से, उद्गम कहाँ से होता है, ईजिली याद रह जाता है। अब देखिए, आप यहाँ मैप में देख रहे होंगे राजस्थान के जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं उसका ये नॉर्थ साइड है, जयपुर की डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ साइड है। हरियाणा का ये साउथ है। ठीक है, हरियाणा की साउथ सीमाएं हैं और राजस्थान की ये नॉर्थ साइड की जो सीमाएं हमारे हरियाणा को टच करती हैं। तो उसमें जयपुर की सीमाएं कुछ हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जो टच करती हैं, वहाँ पे अरावली पहाड़ियों से कई नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से साउथ हरियाणा की 3 नदियाँ आती हैं, दोहन नदी, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी। सिर्फ एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम हरियाणा से होता है, वो है इंदौरी नदी। ये नूह मेवाड़ जिले के में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती हैं। देखिए, सभी बिंदु हमने कवर अप कर लिए हैं और अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन HSSC में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आपको जल्दी ही मैं शेयर करूँगा। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल।